सुपरस्टार, लाखों की भीड़ और 40 लाशें। एक्टर विजय की सियासी एंट्री इतनी खूनी कैसे हो गई? सरकार दे रही है 10 लाख तो विजय क्यों दे रहे हैं 20 लाख? क्या ये सिर्फ मुआवजा है या कुछ और? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश को, खासकर तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया। एक तरफ साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक थलपति विजय, जो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें लाखों लोग देखने आए थे, लेकिन यही जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के करूर में हुई उस भगदड़ की जिसमें अब तक 40 लोगों की जान जा चुकी है। यह हादसा हुआ एक्टर विजय की नई नवेली पॉलिटिकल पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी TVK की रैली में। शनिवार 27 सितंबर की शाम, जो विजय के पॉलिटिकल करियर का एक बड़ा दिन होने वाला था, वो अब इतिहास में एक दुखद घटना के तौर पर दर्ज हो गया है। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय को देखने और सुनने के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। वेन्यू खचाखच भरा हुआ था। इसी ओवर क्राउडिंग की वजह से हालात बिगड़े, लोगों में अफरा तफरी मची, धक्का मुक्की हुई और फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। कई लोग भीड़ में दबकर बेहोश हो गए और जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता बहुत देर हो चुकी थी। इस भयानक हादसे के बाद हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मदद का ऐलान हो रहा है, लेकिन सबकी नजरें टिकी थी खुद एक्टर विजय पर, जिनकी रैली में ये सब हुआ। वो क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे? और विजय ने रविवार को अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि वो इस घटना से बुरी तरह टूट चुके हैं। उन्होंने लिखा कि करूर में हुई घटना कल्पना से परे है। मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं उसे बयां नहीं कर सकता। मेरी आंखें और मेरा मन दुख से भर गए हैं। रैली में मिले लोगों के चेहरे तब से मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। विजय ने यह भी माना कि पैसों से किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना उनका फर्ज है। और इसी फर्ज को निभाते हुए विजय ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। जी हां, विजय ने अपनी पार्टी TVK की तरफ से भगदड़ में जान गंवाने वाले हर परिवार को 20 लाख रुपए और घायल को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अब यह अमाउंट इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये सरकार द्वारा दिए जा रहे मुआवजे से 2 गुना है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, जो खुद देर रात घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, उन्होंने 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वहीं PM मोदी ने भी PM नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। लेकिन विजय ने सबसे आगे बढ़कर 20 लाख रुपए का ऐलान किया है। अब सवाल ये उठता है कि विजय का ये कदम क्या दिखाता है? क्या ये उनकी तरफ से अपनी जिम्मेदारी कबूल करने का एक तरीका है, या फिर ये राजनीति का एक मास्टर स्ट्रोक है, ये दिखाने के लिए कि वो लोगों की परवाह सरकार से भी ज्यादा करते हैं? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खैर, इस मामले में सिर्फ मुआवजे का ऐलान ही नहीं हुआ है, बल्कि अब एक्शन भी शुरू हो गया है। करूर के कलेक्टर M थंगवेल ने 40 मौतों की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन भी कर दिया है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अरुणा जगदीशन इस आयोग के अध्यक्ष होंगे और वो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। क्या आयोजकों से कोई चूक हुई या फिर पुलिस प्रशासन के इंतजाम नाकाफी थे? तो कुल मिलाकर थलपति विजय की ग्रैंड पॉलिटिकल एंट्री एक बड़ी ट्रेजेडी में बदल गई है। 40 परिवार उजड़ चुके हैं। विजय ने अपनी तरफ से सबसे बड़े मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सरकारें भी मदद कर रही हैं और अब जांच भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, इन 40 मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या जांच के बाद किसी की जवाबदेही तय होगी? इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।